नमस्कार। स्टारबॉर्न टैरो चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की रीडिंग हम करने वाले हैं हमारे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न सन साइंस के लिए कि अगस्त का महीना उन लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। हर सन साइन के लिए मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी टैरो से, उसके बाद में एनर्जी ओरेकल कार्ड से हम देखेंगे। एक कार्ड हम लेंगे चाइनीज़ फॉर्चून कार्ड से, साथ ही हम उनके लिए अगस्त के महीने में कौन सा कलर अच्छा रहने वाला है ये भी एक सजेशन लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को। ऑल राइट, सबसे पहले टॉरस के लिए देख लेते हैं क्या 3 कार्ड्स निकल करके आए हैं। सो टॉरस के लिए निकल के आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड जस्टिस। तो कहीं ना कहीं टॉरस के लिए अगस्त का महीना जो है वो आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ला करके रखेगा, और जिसके साथ में आपको बहुत ही ऐसे कुछ अच्छे ऑफर्स मिलने वाले हैं जो आपको अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर के शायद वो ये सोचने पर मजबूर करे कि ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है, और हो सकता है वो कोई ऑफ़र आपको कुछ जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड हो, या आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त जो कि लीगल डिपार्टमेंट से हो। तो ऑल इन ऑल हो सकता है आपके पास कुछ अच्छे ऑफर्स आएँ आपके अगस्त के महीने में, क्योंकि पेंटिकल्स की ऊर्जा बहुत ज़्यादा आ रही है जिसमें किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है आपके वर्क को लेकर के आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन कुछ करनी पड़े, एंड जिसको कि लेकर के आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है इन द मंथ ऑफ अगस्त। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यदि ये पर्सनल लेवल की हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को काफ़ी फुलफिल्ड भी देखेंगे। साथ ही साथ अगर आप बहुत समय से अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के कुछ संवाद करना चाह रहे थे, और यदि बहुत ज़्यादा वाद विवाद थे, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ या तो कोई ऑफ़र आएगा, या फिर आप अपना कप जो है वो अपने काउंटर पार्ट को ऑफ़र करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके लिए डेट्स जो इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं वो है 11, 12 एंड 14 ऑफ अगस्त। ये 3 डेट्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रह सकती हैं। लेट अस सी फ्रॉम दी एनर्जी ओरेकल कार्ड्स की हमारे लिए और क्या गाइडेंस निकल करके आने वाली है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी साथ ही साथ ये भी दर्शाती है कि आप अपने आप को काफ़ी फुलफिल्ड महसूस करेंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त, क्योंकि आपके पास सब कुछ होगा। आपके पास पावर होगा, पोजीशन होगा, मनी होगा, और एक समाज में जो रिस्पेक्ट होता है, नेम, फेम, ग्लोरी, ऐसा कुछ भी आप इन द मंथ ऑफ अगस्त एक्सपीरियंस करने वाले हैं। कुछ जस्टिस यदि आप मांग रहे थे किसी से, तो हो सकता है अगस्त के महीने में आपके फेवर में कुछ चीज़ें होती हुई नज़र आएँ। ओके, फ्रॉम दी एनर्जी ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं क्या मैसेज निकल करके आ रहा है। वी हैव नंबर 22, यिन एंड यांग। जैसा कि मैंने कहा कि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आएंगे आपके पास, तो सब कुछ आपके पास होगा, पावर, पोजीशन, मनी, शोहरत, सब कुछ होगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को बैलेंस करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अक्सर जब हमारे पास चीज़ें एक्सेस में आ जाती हैं तो हम लोग शायद थोड़े से शो ऑफ बाजी करने में विश्वास रखते हैं, या करने लग जाते हैं, या अपने आप को दूसरे लोगों से बेटर समझना शुरू कर देते हैं। एंड स्पेशली विद दी जस्टिस कार्ड मुझे ऐसा भी लगता है कि बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए इन द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, ऑल राइट, लेट अस सी फ्रॉम द चाइनीज़ फॉर्चून कार्ड्स क्या मैसेज निकल करके आ रहा है। वी हैव विश। यदि आपकी कोई विश है तो वो ज़रूर से पूरी होती हुई नज़र आएगी इन द मंथ ऑफ अगस्त।
एंड साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगी आपसे कि यदि आप लोगों में से कुछ लोगों को काफ़ी टाइम से हो सकता है, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड आया है, या आप में से कुछ सेट ऑफ पीपल के लिए ऐसा भी हो सकता है कि यदि आपकी विश थी कि आप ये किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली ऊर्जा में आ जाएं, तो ये विश भी आपकी कंप्लीट होती हुई नज़र आएगी। कलर वाइज देख लेते हैं हमारे लिए क्या कलर बेनिफिशियल रहने वाला है। We have the color emerald, number 30. Calm your mind, body and soul. Justice, यिन एंड यांग का जो कार्ड आया था उसके साथ में ही आया है काम योर माइंड, बॉडी एंड सोल, जिसका मतलब भी यही है कि ग्रीन कलर जो है वो हीलिंग का काम करता है। तो यदि आपके जीवन के अंदर कुछ आप हील करना चाह रहे थे, तो इस कलर को लेकर के यदि आप इन द मंथ ऑफ अगस्त चलेंगे तो आप अपनी काफ़ी एनर्जीज को हील करने की कैपेसिटी भी रखेंगे। All right, moving on to Virgo, let us see what are the cards for them. We have Empress, then we have Queen of Swords, and we have Seven of Swords. तो मुझे आपकी एनर्जी देख करके ऐसा लगता है कि आप जो कि एक एम्प्रेस की एनर्जी में रहने वाले हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने शायद आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग या लविंग पर्सन रहे हुए हैं, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि इस बात का लोगों ने जम कर के फ़ायदा उठाया है। तो अगस्त के महीने में आप एम्प्रेस की एनर्जी में आएंगे। वैसे तो आप खुद एम्प्रेस हैं, लेकिन एम्प्रेस की एनर्जी में आएंगे, और एम्प्रेस जो होती है वो अपने सिंहासन, उसका सिंहासन भी डिफरेंट होता है और उस पर सीटेड होती है, और उसको किसी और की ज़रूरत नहीं होती है, वो काफ़ी अबंडेंट होती है। लेकिन साथ ही साथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पर आना ये भी शो करता है कि या तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील करेंगे जो कि अपने वर्ड्स में बहुत हार्ड होगा या हार्श होगा, या वो आपके साथ में थोड़ी सी जिसको कि हम कहते हैं कि चालाकियाँ करने की कोशिश कर रहा होगा। एक सिनेरियो तो ये हो सकता है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आप एम्प्रेस की एनर्जी से निकल करके आप आएंगी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, जिसके बाद आपके सामने अगर कोई स्मार्ट एक्ट करने की कोशिश कर रहा हो तो आप उसको तुरंत पकड़ लेंगे और अपनी लाइफ से कट ऑफ कर देंगे। ये जो आपकी सोड है, जब ये खड़ी हो जाती है तो ये कुछ ना कुछ निर्णय करके ही दम लेती है। तो जो भी हो, आप अपनी एनर्जीज को चेक करिएगा, वेदर इट इज़ इन द पर्सनल फ्रंट और इन योर प्रोफेशनल लाइफ। तो आप फ्री विल के अधिकारी हैं, या दीज आर जनरल मैसेजेस। सब कुछ फाइनल नहीं होता है, कोई भी बात पत्थर की लकीर नहीं होती है। अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए और अपनी माइंड का इस्तेमाल करते हुए भी कुछ डिसीजंस लेने की आवश्यकता रहेगी। नेवरदलेस जो डेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं वो है 3rd, 7th एंड दी 13th ऑफ अगस्त। ये इम्पोर्टेंट डेज हो सकते हैं आपके लिए इन द मंथ ऑफ अगस्त। लेट अस सी फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल कार्ड्स हमको क्या दिखाई देता है या क्या सजेशंस आते हैं। वी हैव नंबर 49, एंजल ऑफ लव। तो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो आप एक एंजल ऑफ लव हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा प्यार में, रिस्पेक्ट में, गिविंग एनर्जी, नर्चर करना, संबंधों को संभाल करके रखना, रिलेशनशिप्स के लिए सैक्रिफाइस करना, तो आप एक एंजल ऑफ लव हैं। और कोई आपके साथ बुरा करे तो वो चीज़ें चेंज नहीं होने वाली हैं, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारी अच्छाई का कोई जम के फ़ायदा उठाए। साथ ही साथ लेट अस सी फ्रॉम दी चाइनीज़ फॉर्चून कार्ड्स कि क्या निकल करके आ रहा है। वी हैव डेस्टिनी नंबर 35। देखिए, जो डेस्टिनी में लिखा होगा, जो किस्मत में लिखा होता है, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता है। और कहीं ना कहीं एम्प्रेस का कार्ड ये भी दिखाता है कि यू आर द मेकर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए
किस्मत में जो लिखा है, एक तो उसको देखने का नज़रिया ये होता है कि अब हम क्या कर सकते हैं, तो किस्मत में ही ऐसा लिखा था। और या फिर एक ऑप्शन हमेशा होता है कि यू कैन चेंज योर डेस्टिनी इफ़ यू डोंट फील दैट यू हैव टू बी इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, या आपको उस सिचुएशन में रहने की ज़रूरत है, तो यू कैन ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। लेट अस सी विच कलर विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। वी हैव कोरल। इसमें लिखा है अलाउ फ्लो एंड सिंक्रोनिसिटी इनटू योर लाइफ, नंबर 18। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप अपने जीवन के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं उनकी सिंक्रोनिसिटीज़ को आने दीजिए, फ्लो करने दीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, और फिर आप कोई डिसीजन अपनी लाइफ में लीजिए। तो हो सकता है ये नंबर, और 18 नंबर कैन ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, प्लस दिस कलर ऑल्सो माइट calm you down or soothe you or give you an insight into what you are wanting to do ahead in your life. Let us see for the Capricorns क्या निकल करके आ रहा है। We have 3 of cups, then we have the high priestess, and then we have the temperance card. मुझे कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ को देख करके ऐसा लगता है कि इन द पास्ट हो सकता है आप बहुत हैप्पी गो लकी टाइप पर्सन रहे होंगे, या सेलिब्रेट करना, लाइफ को बहुत लाइटली लेना, एंजॉय करना, द मोर द मेरियर, और जिसको कि कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एथिक्स को फॉलो नहीं करना अपनी लाइफ में। कुछ इस तरह की एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं जो अगस्त के अंदर कहीं ना कहीं आपकी एक इंट्यूटिव पावर जो है वो चैनलाइज होना शुरू होगी, या कहीं ना कहीं एक जो इनर विजडम होती है, हमारी जो इंट्यूशन होती है, वो जागृत होगी। साथ ही साथ आपको ये रियलाइज़ होगा कि यू नीड टू बैलेंस योर लाइफ, क्योंकि 3 ऑफ कप्स इज़ लाइक कॉलिंग फॉर enjoyment, friends, happiness, इवन कॉलिंग फॉर रिलेशनशिप्स, एक्स्ट्रा अफेयर्स, या इस तरह की चीज़ों को दर्शाता है। लेकिन 2 ऑफ सॉरी द हाई प्रीस्टेस आने का मतलब यही होता है कि आप अपनी एनर्जीज को पहचानिए, बैलेंस कीजिए, द ब्लैक फ्रॉम द वाइट को, उसको डिफ्रेंशिएट करना सीखिए। और साथ ही साथ टेम्परेंस का कार्ड अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि टाइम फॉर यू टू हील। यदि पास्ट में आपने अपनी लाइफ को बहुत जिसको कि हम अगर हार्श वर्ड में कहें कि हमने बहुत अपनी लाइफ को बस ऐसे ही वेस्ट कर दिया है, तो वो वेस्ट नहीं करके आप अपने आप को हील कीजिए। बिकॉज अल्टीमेटली हर एक व्यक्ति का एक पर्पस है इस दुनिया में आने का, और वो पर्पस सिर्फ इतना सा नहीं है कि आपने खूब सारे रुपए पैसे कमाए, नाम शोहरत इज्जत कमाई और आप यहाँ से खा पी करके और चले गए। यू हैव अ डिफरेंट सोल एंड यू हैव अ डिफरेंट पर्पस, ईच वन ऑफ अस ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। तो यहाँ पर अगर आप मान लीजिए बहुत सारा पैसा भी कमाते हैं, आपने बहुत इन्जॉय भी किया, सब कुछ देख लिया, सारी चीज़ें कर ली, उसके बाद क्या होगा? ये तो आपका पर्पस नहीं है यहाँ आने का, आपका पर्पस तो कुछ और है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ आप अपनी इंट्यूटिव के अंदर टैप कीजिए, और इंट्यूटिव एनर्जी के अंदर टैप कीजिए, और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश कीजिए कि अब आपको क्या करना है। क्योंकि यदि आप इन दोनों कार्ड्स को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर भी जो इंट्यूटिव पावर है ये बहुत स्ट्रांग है, और यहाँ पर भी ये ग्लो होकर के दिखाई दे रही है। तो एंजल्स भी हैं आपके साथ में, और जो चीज़ें ढकी हुई हैं, छुपी हुई हैं, उनको फेस कीजिए। हमें लगता है कि हमें शायद कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हमारा मन या हमारा ज़मीर तो हमें देखता ही है। तो आप उस चीज़ को देख करके, और आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे क्या करना है उसके बारे में भी आपको सोचने की आवश्यकता है। साथ ही साथ एनर्जी ओरेकल कार्ड से भी देखते हैं कि हमारे लिए क्या मैसेज निकल करके आ रहा है। एंड वी हैव द सन, ब्यूटिफुल कार्ड टू गेट। कितना खूबसूरत कार्ड निकल करके आया है। देखिए, जब आप अपने जीवन में ये जो छुपा हुआ है, जो आप असल में जो नहीं है, आप असल में क्या है कि आप बहुत ही एक बैलेंस्ड पर्सन है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने आप को इम्बैलेंस कर लिया है। तो ये इंट्यूटिव कार्ड जो आया है इसकी वजह से अब आप बैलेंस करेंगे, और जब आप बैलेंस कर लेंगे अपनी लाइफ को तो आपको क्या मिलने वाला है? यू विल अचीव
नंबर 1 द सन विच इज़ सक्सेस। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में फिर सक्सेस भी आएगी। साथ ही साथ चाइनीज़ फॉर्चून कार्ड से भी हम देख लेते हैं हमारे लिए क्या मैसेज आ रहा है। वी हैव द सन, ब्यूटिफुल कंफर्मेशन देखिए कैसी आई है। यू विल कंप्लीट दैट सर्कल। और देखिए इसकी लाइट को देखिए, एंड स्पेशली आई वांट टू शो दिस। ये देख रहे हैं आप, ये टेम्परेंस के अंदर जो ये सन जो सिंबॉलिक है, देखिए मैं पास लेकर आती हूँ यदि आप देख सकें। ये जो येलो कलर का जो बॉल है, एक तो यहाँ पर भी दिख रहा है आपको सन, यहाँ पर भी दिख रहा है, एंड प्लस यू हैव गॉट द सन हियर अगेन, यू ऑल्सो हैव द सन हियर अगेन। तो ये अगस्त का महीना इज़ एक तरीके के लिए आपके लिए एक चेक पोस्ट है, एक वार्निंग है, एक ट्रिगर है कि आप अपने भीतर की जो शक्ति है उसको पहचानिए और उसको ऐसे फालतू के चीज़ों में आप उसको वेस्ट मत कीजिए कि सिर्फ ड्रिंक ईट एंड मेरी वाली जो बातें होती हैं उनसे ऊपर उठिए। आपका जो पर्पस है लाइफ में उसको पहचानिए। बहुत ही पावरफुल मैसेज आया है फॉर कैप्रिकॉन्स। ये जिस किसी के भी साथ में रेजोनेट हो, इफ़ पॉसिबल प्लीज़ डू लेट मी नो, गिव मी अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि ये ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं। एंड लेट अस सी द कलर। कलर भी देखिए क्या निकल के आया है, गोल्डन कलर ही निकल कर के आया है, एम्बर। अवेकन योर क्रिएटिविटी। आप जिस चीज़ के लिए इस पृथ्वी पे आपने जन्म लिया है, आपको उसकी तरफ देखने की आवश्यकता है। नंबर 15 है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को पहचानिए और अपनी लाइफ में जो है सक्सेस को या उस सूरज को या उस प्रकाश को आने दीजिए। मैं समझती हूँ बहुत खूबसूरत रीडिंग निकल कर के आई है, जिसके लिए भी आई है। जो मैसेज आपके साथ में रेजोनेट होता है प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए, और जो नहीं होता है उसे जाने दीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी अपनी किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।